अतीत कोई जीवित वस्तु नहीं है। वह सांस नहीं लेता। वह आपके सामने खड़ा होकर आपको छू नहीं सकता। फिर भी वह आपको डराता है, दुखी करता है, पछतावा देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अतीत बाहर नहीं है। अतीत आपके भीतर है, और वह भी केवल एक स्मृति के रूप में। अतीत तभी जिंदा रहता है जब आप इस पल में मौजूद नहीं होते, जब आपका मन इस क्षण को छोड़कर कहीं और भटक रहा होता है, जब आप बैठकर सोचते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने वो शब्द न कहे होते, काश वो दिन लौट आए, या काश वो दिन कभी आया ही न होता। असल में आप अतीत को नहीं जी रहे होते, आप वर्तमान से भाग रहे होते हैं। आप अक्सर कहते हैं, मुझे अपने बीते कल को समझना है, मुझे जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे अपने घावों का कारण ढूंढना है। लेकिन ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखिए, क्या आप सच में समझना चाहते हैं, या आप इस पल से बचना चाहते हैं? वर्तमान बहुत सीधा होता है। वह सवाल नहीं करता, वह कहानी नहीं सुनाता, वह बस कहता है, मैं यहां हूं, तुम भी यहां हो। लेकिन यह सादगी ही मन को डराती है, क्योंकि इस पल में बैठने का मतलब है अपने भीतर उठ रही हर भावना को देखना, डर को महसूस करना, खालीपन को स्वीकार करना, असहजता के साथ रहना। इसलिए मन अतीत की ओर भागता है, क्योंकि अतीत में कहानी है, अतीत में कारण है, अतीत में दोष है, और सबसे बड़ी बात, अतीत में जिम्मेदारी नहीं होती। जब आप कहते हैं कि मेरे साथ पहले क्या हुआ, तो आप अपने वर्तमान की आग से दूर चले जाते हैं। आप उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं जहां असली परिवर्तन हो सकता है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपके साथ पहले क्या हुआ, सवाल यह है कि इस पल आपके भीतर क्या हो रहा है। इस समय आपके सीने में क्या चल रहा है, इस समय आपके मन में कैसी बेचैनी है, इस समय आपके शरीर में क्या तनाव है। यदि आप ईमानदारी से इस पल को देख लें, तो आपको अतीत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अतीत की हर चोट इस पल में किसी न किसी रूप में मौजूद है। कभी डर बनकर, कभी गुस्सा बनकर, कभी उदासी बनकर, कभी थकान बनकर। और यही वह जगह है जहां से आजादी शुरू होती है। आजादी किसी पुराने जवाब में नहीं छुपी, आजादी किसी स्मृति को बदलने में नहीं है। आजादी इस साहस में है कि आप इस पल से भागे नहीं। बस बैठिए, सांस लीजिए, और देखिए कि अभी क्या चल रहा है। आप पाएंगे कि जब आप इस पल में टिकते हैं, तो अतीत अपने आप ढीला पड़ने लगता है, उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है, उसका शोर धीमा होने लगता है, क्योंकि अतीत को आपकी अनुपस्थिति चाहिए। और जब आप मौजूद होते हैं, तो अतीत बेबस हो जाता है। यही चाबी है, यही आजादी है। हम सब सोचते हैं कि हमारा अतीत पीछे छूट गया है। हम मानते हैं कि जो बीत गया वह यादों में कैद है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो अतीत हमें याद आता है, वह असली अतीत नहीं होता। असली अतीत वह होता है जो बिना याद दिलाए हमारे भीतर से प्रतिक्रिया बनकर बाहर आता है। आपने ध्यान दिया है, कभी कोई छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, कभी किसी अपने से अचानक दूरी महसूस होने लगती है। हम सोचते हैं कि यह आज की वजह से है, लेकिन वास्तव में यह आज नहीं होता। यह वह अतीत होता है जो यादों में नहीं, हमारी आदतों में छुपा होता है। असली अतीत वह नहीं है जिसे हम कहानी की तरह सुनाते हैं। असली अतीत वह है जो हमारे फैसले बनाता है। किससे दोस्ती करनी है, किससे दूरी रखनी है, किस पर भरोसा करना है और किससे डरना है। यह सब हम होश में तय नहीं करते, यह सब अतीत हमारे लिए तय करता है। बचपन में जो अनिखा रह गया, जो रोना दबा दिया गया, जो सवाल पूछने की इजाजत नहीं मिली, जो प्यार अधूरा रह गया, वही सब आज हमारे स्वभाव में बोलता है। इसलिए जब कोई कहता है कि अतीत भूल जाओ, आगे बढ़ो, तो यह बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच नहीं होती। क्योंकि अतीत भूलने से नहीं मिटता, वह तब मिटता है जब उसे देखा जाए। लेकिन ध्यान रखिए, देखने का मतलब कुरेदना नहीं है, देखने का मतलब दोष ढूंढना नहीं है, देखने का मतलब किसी को गलत ठहराना नहीं है। देखने का मतलब है बिना जज किए, बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए अपने भीतर उठती प्रतिक्रिया को देखना। जब आज किसी की बात से आपको चोट लगती है, तो उस चोट को भागने मत दीजिए, उससे लड़िए मत, बस देखिए। पूछिए मत कि क्यों हो रहा है, बस महसूस कीजिए कि हो रहा है। आज का गुस्सा, आज की बेचैनी, आज की चुप्पी, यह सब अतीत के दरवाजे हैं। आपको अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। अतीत आज खुद आपके सामने आता है। जब आप बिना जज किए देखते हैं, तो एक अजीब सी प्रक्रिया शुरू होती है। जो दबा हुआ था वह ढीला पड़ने लगता है, जो जकड़ा हुआ था वह पिघलने लगता है, और जो अंधेरे में था वह अपने आप हल्का होने लगता है। याद रखिए, समस्या अतीत नहीं है, समस्या यह है कि हम उसे देखना नहीं चाहते। हम भागते हैं, हम खुद को व्यस्त रखते हैं, हम शोर में जीते हैं, क्योंकि खामोशी में अतीत बोलने लगता है। लेकिन जब आप बैठकर अपने भीतर की हलचल को सिर्फ देखने लगते हैं, तो आप पहली बार आजाद होने लगते हैं। यही देखने की कला आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यही देखने की कला आपके रिश्तों को सच्चा बनाती है। यही देखने की कला आपको अपने आप से मिलाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन हल्का हो, आपके फैसले साफ हों,
आपके रिश्ते बोझ नहीं बल्कि सुकून बने, तो अपने भीतर उठने वाली हर भावना को दुश्मन मत बनाइए, उसे शिक्षक बनाइए। और अगर आपको ऐसे विचार पसंद आते हैं जो सीधे दिमाग से नहीं, दिल और चेतना से बात करते हैं, तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम शोर नहीं, समझ पैदा करते हैं। यहां हम भागना नहीं, देखना सिखाते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए, आपका अतीत आपकी सजा नहीं है, वह आपकी समझ बनने आया है। और जिस दिन आप उसे बिना डर देख पाएंगे, उसी दिन वह गलने लगेगा, पिघलने लगेगा और आपको छोड़ देगा। देखते रहिए, बिना जज किए। यही असली आजादी है। आप सोचते हैं कि अगर आपके पास ज्यादा समय होगा तो आप अपने अतीत से आजाद हो जाएंगे। आप मानते हैं कि एक दिन आएगा जब बीते हुए दुख, गलतियां, पछतावे अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह सच नहीं है। यह एक बहुत बड़ा वहम है। समय कभी किसी को आजाद नहीं करता। समय सिर्फ चलता रहता है। वह न रुकता है, न किसी का इंतजार करता है, न किसी के घाव भरता है। आप साल बदलते देखते हैं, तारीखें बदलती हैं, कैलेंडर आगे बढ़ता है, लेकिन मन वहीं अटका रहता है जहां कभी किसी ने आपको तोड़ा था, जहां आप खुद से हार गए थे। अगर समय ही इलाज होता तो सबसे बूढ़े लोग सबसे ज्यादा शांत होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जिनके पास सबसे ज्यादा बीते हुए साल होते हैं, उनके मन में सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं, क्योंकि समय ने उन्हें नहीं बदला, उन्होंने खुद को नहीं बदला। सच यह है कि अतीत को खत्म करने का काम भविष्य नहीं करता। अतीत को खत्म करता है सिर्फ आज, सिर्फ अभी। यह जो पल है जिसमें आप यह सुन रहे हैं, यही एकमात्र शक्ति रखता है आपको बदलने की। न कल, न आने वाला साल, न कोई बड़ा मौका। आप बार बार सोचते हैं कि जब हालात ठीक होंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब पैसा आ जाएगा तब मन हल्का हो जाएगा, जब लोग बदल जाएंगे तब मैं शांति महसूस करूंगा। लेकिन यह सोच आपको कभी आजाद नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपनी खुशी हमेशा किसी और समय पर टाल दी। आपने कभी यह नहीं कहा कि जो अभी है वही मेरी शुरुआत है। याद रखिए, जो इंसान अभी से नहीं बदलता वह कभी नहीं बदलता। अतीत इसलिए भारी नहीं होता कि वह बुरा था। अतीत इसलिए भारी होता है क्योंकि हम उसे आज भी ढो रहे होते हैं। आप हर सुबह उठते हैं और पुराने बोझ को नए दिन में साथ ले आते हैं। फिर कहते हैं कि मन शांत नहीं रहता। शांति समय से नहीं आती, शांति निर्णय से आती है। उस निर्णय से कि अब और नहीं, अब मैं अपने बीते कल को आज पर हावी नहीं होने दूंगा। आप यह सोचते हैं कि माफ करना आसान नहीं है, भूलना आसान नहीं है, लेकिन सच यह है कि दर्द को पकड़कर रखना माफ करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। आप रोज थकते हैं क्योंकि आप आज के साथ साथ कल का बोझ भी उठाते हैं। अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं तो किसी खास दिन का इंतजार मत कीजिए। आज ही तय कीजिए कि जो हुआ वह अब मेरी पहचान नहीं है। आपकी पहचान आपका यह पल है। यही पल आपको फिर से गढ़ सकता है। जो इंसान यह समझ गया कि जीवन अभी है, वह किसी भविष्य से डरता नहीं, और जो अभी से चूक गया वह पूरी जिंदगी अतीत में ही उलझा रहता है। इसलिए अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप समय के भरोसे बैठे हैं या इस पल की जिम्मेदारी ले रहे हैं? क्योंकि जो इंसान इस पल को संभाल लेता है, उसका भविष्य अपने आप सुधर जाता है। याद रखिए, आपको आजाद करने वाला कोई कल नहीं आएगा। आपको आजाद करना है तो अभी करना होगा। यही पल आपकी असली शुरुआत है। हम सबके भीतर एक बीता हुआ समय है, एक ऐसा समय जो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे स्वभाव में, हमारे डर में और हमारी इच्छाओं में छिपा हुआ है। हम उसे अतीत कहते हैं। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि अपने अतीत को खोदो, अपने बचपन को टो बंगाली, लॉ बंगाली ओकर, हर डर की जड़ खोजो, हर दुख की कहानी बनाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत को खोदने की जरूरत नहीं होती। वो अतीत बहुत ईमानदार होता है। वो छिपता नहीं है, वो खुद सामने आता है। वो किसी डर के रूप में आता है, वो किसी अचानक उठी इच्छा के रूप में आता है, वो किसी छोटी सी बात पर हुए बड़े रिएक्शन के रूप में आता है। जब कोई बिना वजह गुस्सा आ जाए तो समझ लेना अतीत बोल रहा है। जब कोई बिना वजह डर लगने लगे तो समझ लेना अतीत सामने आया है। जब कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा बुरा लगने लगे तो समझ लेना अतीत ने दरवाजा खटखटाया है। अतीत को खोजने मत जाओ, अतीत खुद रास्ता ढूंढ लेता है। अब सवाल यह नहीं है कि अतीत आएगा या नहीं, सवाल यह है कि जब वह आए तब आप क्या करते हो। अधिकतर लोग 3 काम करते हैं। पहला काम, वे तुरंत विश्लेषण करने लगते हैं। यह क्यों हुआ, यह कब हुआ, किसने किया, किसकी गलती थी। दूसरा काम, वे खुद की आलोचना करने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक क्यों नहीं हो पाता। तीसरा काम, वे कहानी बना लेते हैं। एक पूरी फिल्म चलने लगती है मन के अंदर, पुराने दृश्य, पुराने लोग, पुराने दर्द। और यहीं पर हम चूक जाते हैं, क्योंकि न विश्लेषण जरूरी है, न आलोचना जरूरी है, न कहानी बनाना जरूरी है। जरूरी सिर्फ एक बात है, जागरूक रहना, बस देखना। जैसे कोई बादल आसमान में आता है और आप बस देखते रहते हैं, जैसे कोई आवाज दूर से आती है और आप बस सुनते रहते हैं, वैसे ही जब मन में कुछ उठे तो बस देखो।
ये डर है, ये इच्छा है, ये प्रतिक्रिया है। बस इतना जान लेना काफी है। उससे लड़ना मत, उसे सही या गलत मत ठहराओ, उसे बदलने की कोशिश मत करो, बस मौजूद रहो। आपकी मौजूदगी सबसे बड़ा उपचार है। जब आप पूरी तरह मौजूद होते हो तो मन को छुपने की जगह नहीं मिलती। मन तब खेल नहीं कर पाता, मन तब नाटक नहीं कर पाता। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जला दो तो अंधेरा भागने की कोशिश नहीं करता, बस खत्म हो जाता है। वैसे ही जागरूकता के सामने अटीट टिक नहीं पाता। आपको कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है। बस खुद के साथ ईमानदार रहो। जो है उसे देखने की हिम्मत रखो। दर्द उठे देखो, डर उठे देखो, गुस्सा उठे देखो, जलन उठे देखो। देखने मात्र से चीजें ढीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि अब आप उसमें उलझ नहीं रहे, अब आप उसके पीछे भाग नहीं रहे। अब आप जागे हुए हो, और जागा हुआ व्यक्ति सबसे शांत व्यक्ति होता है। आप जितना ज्यादा मौजूद रहोगे उतना ही मन हल्का होता जाएगा, उतना ही अतीत अपनी पकड़ छोड़ता जाएगा। और एक दिन आप पाएंगे कि वही चीज जो कभी आपको परेशान करती थी अब बस एक याद बनकर रह गई है। कोई जहर नहीं, कोई बोझ नहीं। यही असली उपचार है। अगर यह बात आपके मन को थोड़ी भी छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि जीवन को समझने का यह नजरिया अलग है, तो ऐसे ही विचारों के लिए क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को अभी सदस्यता लें। यहां हम जीवन को डर से नहीं, जागरूकता से समझते हैं। वीडियो को साझा करें उन लोगों के साथ जो ज्यादा सोचते हैं, जो भीतर से थके हुए हैं और जो शांति की तलाश में हैं। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह की सरल, गहरी और सच्ची बातों के साथ। तब तक बस एक काम करते रहना, जागरूक रहना।